नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम, जहां 9 मिनट में हम आपको देते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो तमाम खबरें जो आपके जेब और जीवन पर असर डालती हैं। तो रहिए हमारे साथ। सबसे पहली खबर, खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार हुई एक्टिव। खाद्य तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय बाजार को भी प्रभावित कर रही हैं, इसलिए खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से खाद्य तेलों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा 3 महीने यानी कि 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। इस कदम से अनुचित व्यवहार, मसल जमाखोरी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी। मनी टाइम की अगली खबर, अगर आप सोने के फैन हैं तो आपके लिए है अच्छी। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच बुधवार को हाजिर बाजार में सोना 247 रुपए और उछलकर 48,403 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। सोने की तरह चांदी में भी तेजी है। चांदी 825 रुपए की मजबूती के साथ 62,417 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1827 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा है। चांदी $23.17 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही थी। सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों को ये सपोर्ट हम मिलते हुए देख रहे हैं। सोने से ही जुड़ी हमारी अगली खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए आई है खुशखबरी। अगर आपने जनवरी 2016 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था तो आपको अभी प्रति यूनिट करीब 85% मुनाफा हो रहा है और इसे आप मैच्योरिटी से पहले रिडीम भी कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 8 फरवरी को बकाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को तय समय सीमा से पहले छुड़ाने के लिए 4,813 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2016 में इस बॉन्ड में निवेश करने वालों को एसडीबी की एक यूनिट 2600 रुपए में मिली थी, अब वे इसे 4813 रुपए में भुना सकते हैं। वैसे तो गोल्ड बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होते हैं, लेकिन 5 साल के लॉक इन के बाद आरबीआई निवेशकों को प्री मैच्योरली भुनाने की अनुमति देती है। घर खरीदने वालों की बढ़ रही है संख्या। एक खास रिपोर्ट हमें ये बता रही है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों का ऋण वितरण दूसरी तिमाही में सुधरा है। पहली तिमाही में उनका पोर्टफोलियो करीब 11.6 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो साल भर पहले के समान अवधि के मुकाबले 9% अधिक है। होम फाइनेंस कंपनियों के ऋण पोर्टफोलियो की वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 8 से 10% और अगले वित्त वर्ष में 9 से 11% रहने का अनुमान है। होम लोन की मांग अच्छी रहने, आर्थिक गतिविधियों के बढ़ते स्तर और देश में टीकाकरण की ऊंची दर से पोर्टफोलियो वृद्धि को मजबूती मिल रही है। अगली खबर सुनिए और सावधान रहिए। सरकार ने किया है अलर्ट, संदिग्ध कॉल, एसएमएस, ईमेल से रहें बचकर जरा। इन दिनों लॉटरी से जुड़े फ्रॉड बढ़ रहे हैं। लोगों को उनके मोबाइल पर लॉटरी जीतने के संदेश मिल रहे हैं। जालसाज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भारत सरकार के नाम का भी सहारा ले रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन एडवाइजरी में नागरिकों को ऐसी योजनाओं से सावधान रहने के लिए कहा है। चेतावनी जारी करके कहा गया है कि लॉटरी से संबंधित ऐसे फर्जी मैसेज, कॉल और ईमेल से सावधान रहें। ये ठगों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी करने का प्रयास हो सकता है, तो अलर्ट रहिए आप। बढ़ते हैं आगे छठी खबर की तरफ, क्रिप्टो माइनिंग पर सरकार की नई प्लानिंग। क्रिप्टो करेंसी पर क्या कानून लाना है ये भले ही सरकार तय नहीं कर पा रही है, लेकिन क्रिप्टो से सरकारी खजाने भरने का रोज नया प्लान सामने आ रहा है। नया मामला क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर जीएसटी लगाने का है। सरकार अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसे वसूलने के लिए तौर तरीके ढूंढने में माथापच्ची कर रहे हैं। क्रिप्टो की माइनिंग पर अगर जीएसटी लगता है तो इससे इसकी माइनिंग और महंगी हो जाएगी। क्रिप्टो की माइनिंग पहले ही बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से महंगा सौदा है। भारत में रेडमी ने लॉन्च किए 2 नए बजट स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी ने भारत में अपने 2 नए स्मार्टफोन उतारे हैं, रेडमी नोट 11 और रेडमी नोट 11S। इन दोनों स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 5000 mAh बैटरी सहित कई शानदार फीचर्स मिल जाएंगे। रेडमी नोट 11 4GB और 64GB की कीमत होगी 12,499 रुपए और रेडमी नोट 11S जिसमें 6GB का एक स्टोरेज होगा जिसे आप बढ़ाकर 64GB कर सकते हैं, इसकी कीमत रहेगी 16,499 रुपए। स्मार्टफोन की बिक्री 11 फरवरी से अमेजॉन, mi.com, mi होम स्टोर्स और अन्य जगहों पर शुरू हो रही है। निवेशकों की संपत्ति एक दिन में 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। बीएसई सेंसेक्स ने बुधवार को एक बार फिर
58,000 अंक के स्तर को पार कर लिया है। सेंसेक्स 657 अंक की बढ़त के साथ 58,465 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 197 अंक की मजबूती के साथ 17,463 अंक पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति एक झटके में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति का शेयर 4% से अधिक की मजबूती के साथ सर्वाधिक लाभ में रहा। सन फार्मा, आईटीसी और पावर ग्रिड के शेयरों में गिरावट रही है। करदाता एक बार ही अपडेट कर सकेंगे अपना आईटीआर। किसी करदाता को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न यानी आईटीआर को अपडेट करने की अनुमति मिलेगी। इस प्रावधान का मकसद उन लोगों को रिटर्न दाखिल करने का अवसर देना है जो किसी उचित वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं। ऐसा करदाता एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार ही अपडेट कर पाएंगे अपने रिटर्न को। बजट 2022 में ऐसे करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने के 2 साल के अंदर इसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्यौरा छूट गया है। करदाता करों का भुगतान कर आईटीआर को अपडेट कर पाएंगे। राज्य सरकारों को लेना पड़ रहा है महंगा कर्ज। राज्य सरकारों के कर्ज की लागत 0.41% बढ़कर 7.24% हो गई है। इसके चलते राज्यों को बॉन्ड निवेशकों को ऊंचे मूल्य का भुगतान करना होगा। राज्यों के ऋण की लागत ऐसे समय बढ़ी है आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति के नतीजों की घोषणा करने वाली है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी कर नकदी की स्थिति को सख्त करने की शुरुआत करेगा। स्टेट डेवलपमेंट लोन के पिछले मंगलवार को नीलामी में राज्यों के कर्ज की लागत 6.83% थी। राज्यों के कर्ज की लागत बढ़कर अब रिकॉर्ड 7.29% पर पहुंच गई है। और मनी टाइम की 11वीं खबर में आपके लिए एक नई कार और वो भी टाटा मोटर्स की। जी हां, टाटा मोटर्स ने अपने प्रीमियम हैचबैक ऑल्ट्रोज के 2 साल पूरे होने के मौके पर इसका डार्क एडिशन पेश किया है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 7,96,000 रुपए है। ऑल्ट्रोज की अब तक 1,20,000 यूनिट बिक चुकी है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में 20% बाजार हिस्सेदारी के साथ ऑल्ट्रोज उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। ऑल्ट्रोज पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ 6 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। आरबीआई पेश करने वाली है अपनी मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक चल रही है और इसके नतीजों का ऐलान 10 फरवरी को होगा। ये बजट पेश होने के बाद पहली बैठक है। एमपीसी बैठक में आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर फैसला कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई पर महंगाई को काबू में रखने का दबाव है और कोरोना के झटकों से उबर रही इकोनॉमी को भी सहारे की जरूरत है। ऐसे में आरबीआई इस बार दरों में बदलाव कर सकता है। आरबीआई पहले रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा सकता है और इसके बाद इस साल 2022 की दूसरी छमाही में रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। और अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। कंप्लायंस ऑटोमेशन स्टार्टअप स्प्रिंटो ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 करोड़ जुटाए हैं। फंडिंग के ताजा चरण में इनोवेशन कैपिटल, एक्सेल और ब्लूम वेंचर्स ने भाग लिया। फंड का इस्तेमाल टीम को बढ़ाने और R&D में किया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्ड्स की पेशकश करने वाली कार्बन कार्ड ने सीरीज ए राउंड में $1.5 करोड़ की राशि जुटाई है। कंपनी का लक्ष्य कॉर्पोरेट्स के लिए भारत का पहला नियो बैंक बनाना है। इससे पहले कंपनी सितंबर 2021 में भी $1.2 करोड़ जुटा चुकी है। व्हीकल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिक्योर थिंग्स ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में इन्फ्लेक्सर वेंचर से $35 लाख का वित्त पोषण हासिल किया है। इस फंडिंग राउंड में 9 यूनिकॉर्न, आरपीजी वेंचर, सैब होल्डिंग और कई अति धनाढ्य भारतीयों ने भाग लिया था। अब आपको देते हैं आईपीओ अपडेट। केंद्र सरकार इस सप्ताह के अंत तक एलआईसी के आईपीओ का ड्राफ्ट पेपर सेबी के पास जमा कर सकती है। दीपक सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि गुरुवार या शुक्रवार को सेबी के पास एलआईसी के आईपीओ का ड्राफ्ट पेपर जमा हो सकता है। ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी मिलने के बाद एलआईसी के आईपीओ के 31 मार्च तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसी के साथ मनी टाइम में हम इजाजत लेंगे, लेकिन आपको एक रिमाइंडर देते जाते हैं कि देखना ना भूलें मनी 9 पर जागते रहो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फटाफट लोन के झमेले से आपको कैसे बचना है, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और 80-90 पूरे 100 में समझिए एफएनओ और स्पॉट मार्केट के बीच क्या होता है रिश्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कितने ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी आज भी नहीं पहुंची है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश।